दोस्तों, आज के मेरा वीडियो सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित है। इस वीडियो में दोस्तों समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को याद रखें। और हमें कमेंट कर बताइएगा दोस्तों, इसमें जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं पहले से आपको कितना याद था, ये कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन करा कि दास कैपिटल की रचना किसने की। तो दोस्तों पहले समझिए कि दास कैपिटल क्या है। तो यह दास कैपिटल जो है यह जर्मन पुस्तक है, ठीक है। यह एक पुस्तक है दास कैपिटल, और इस पुस्तक की रचना यानी कि रचनाकार कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। और यह पुस्तक जो है वो 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में आपका पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण है और मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए हैं दास कैपिटल पुस्तक में, ठीक है। तो याद रखिएगा दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स ने की। कब की, तो 1867 ईस्वी में किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क। ऑप्शन डी है क्यूमिनिट्स, घोषणा पत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दास कैपिटल, यानी समाजवादियों की बाइबिल किसे, तो दास कैपिटल को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िएगा, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन रूस, जापान, चीन या क्यूबा। तो समाजवादी जो साम्यवादी शासन है इसका पहला प्रयोग रूस में हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है वो 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन जो है वो यूरोपीय समाजवादी नहीं था। तो कार्ल मार्क्स जो है यह यूरोपीय समाजवादी नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी। ऑप्शन सी है रूस का समांत। ऑप्शन डी है रूस का सम्राट। तो रूस में जार का जो अर्थ होता है वो रूस का सम्राट होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया गया है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, तो 5 मई 1818 ईस्वी का कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, ठीक है। और कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, तो 14 मार्च 1883 ईस्वी को मृत्यु लंदन में हुई थी, ठीक है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है जिसे भी याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जो परिवार है वो कब ईसाई धर्म स्वीकार किया। तो कार्ल मार्क्स का परिवार जो है वो 1824 ईस्वी में ईसाई धर्म स्वीकार किया, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स से संबंधित यहाँ जो 4 क्वेश्चन बताया गया है आप इसे याद रखिएगा। मैट्रिक परीक्षा में यह आपका 3 पूछा हुआ है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और मृत्यु कब हुई, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ये ईसाई धर्म वाला अभी तक तो मैट्रिक परीक्षा में नहीं पूछेगा, ठीक है। आप पूछेगा भी नहीं ये, क्योंकि दोस्तों सिलेबस में ही आपका नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप इसका मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक जो है वो मजदूर आंदोलन से उपजा है, ठीक है। महिला दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा है। इसका जो बीजारोपण है वो साल 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
तो आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर मार्च 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस जो है दोस्तों यह 1 मई को मनाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 मई। चलिए आगे बढ़िए, ये सब क्वेश्चन आपका मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। ऑप्शन है 1991, 1923, 1920 और ऑप्शन डी है 1924। तो दोस्तों भारत में जो नई आर्थिक नीति है वह कब लागू हुई थी, तो 1991 ईस्वी में लागू हुई। ठीक है, ऑप्शन में आपका 1991 नहीं दिया गया, याद रखिएगा। भारत में नई आर्थिक नीति जो है कब लागू हुई, तो 1991 ईस्वी में लागू हुई। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेखानोवा। रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो प्लेखानोवा था, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। यह भी क्वेश्चन आपका मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दोस्तों, लेनिन की मृत्यु जो है यह 1924 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, ऑप्शन डी है करेंस्की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रॉट्स्की ने है वो लाल सेना का गठन किया था, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब देखिए जो भी बता रहे हैं VVI जिसमें भी लगा रहे हैं, ये सब आपका मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वार एंड पीस जो है यह टॉल्स्टॉय की रचना है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। यह भी आपका देखिए ईस्वी से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई जी, ये आपका कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, तो ये सब डेट तिथि वाला जो भी क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, आप इसे याद रखिएगा। ठीक ना, ये सब आपका देखिएगा क्वेश्चन बैंक को उठा के, तो उसमें आपका ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह से आपका मिलेगा। ठीक ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति जो है यह क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई। ठीक है, कब हुई, नवंबर 1917 ईस्वी। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी होगा। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि रासपुतीन कौन था। ऑप्शन है भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है समाज सुधारक और ऑप्शन डी है दार्शनिक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा भ्रष्ट पादरी था ये रासपुतीन, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में पूछा गया कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो जार कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जार कहा जाता है। चलिए इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एंगल्स भी थे, तो आपका बहुत सा ऐसा भी बुक है जिसमें आपका ये एंगल्स नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ कार्ल मार्क्स ही रहेगा, तो दोनों याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है। किसे, ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, जेडोंग, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, लेनिन को जो है वो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। तो देखिए जार निकोलस की जो पत्नी थी जरीना, तो यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है, कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, तो जरीना था, और ये जरीना जो थी वो किस देश की राजकुमारी थी।
तो यह जर्मनी देश की जो है वो राजकुमारी थी, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए किस तरह का आपका क्वेश्चन पूछेगा, ये भी बता दिए हैं, 2 तरह का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स जो है वह एंजल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि जो है यह किस देश के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर रूस और जर्मनी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, रूस और जर्मनी। तो दोस्तों आपका यह जो चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसी से संबंधित ये आपका 22 महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप हमें कमेंट कर बताइए कि 22 में आपको पहले से कितना याद था। ठीक है, और ये नहीं याद है दोस्तों तो सभी प्रश्न को आप याद रखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन इससे पहले सबको याद होगा, और जो नहीं याद है उसे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मैट्रिक परीक्षा से संबंधित इसी तरह का हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।